मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग Vd एवं विद्युत धारा में संबंध निकालना है। जैसे एक चालक तार है, L लंबाई का है, अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल A है और इसमें हमने एक वोल्टेज V लगाया है, विभवांतर V लगाया है। इसका ये सिरा हमने पॉजिटिव कर दिया, ये नेगेटिव कर दिया। यानी एक सेल ले ली, सेल का पॉजिटिव सिरे को यहां जोड़ दिया और नेगेटिव सिरे को यहां जोड़ दिया। तो ये सिरा पॉजिटिव, ये नेगेटिव, इसमें एक वैद्युत क्षेत्र पैदा हो जाएगा। वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये हो जाएगी, ई की दिशा। इलेक्ट्रॉन पर बल इस दिशा में लगेगा। चूंकि वैद्युत क्षेत्र की दिशा का मतलब है धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा, और इलेक्ट्रॉन पर बल धन आवेश के विपरीत लगेगा। तो इलेक्ट्रॉन इधर चलने शुरू हो गए। इलेक्ट्रॉन इधर चलेंगे तो धारा इधर बहेगी। चूंकि धारा की दिशा का निर्धारण इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की विपरीत दिशा में लिया गया है या धनावेश के बहने की दिशा में लिया गया है। अब देखिए, हमें निकालना है धारा और अनुगमन वेग Vd का संबंध। अनुगमन वेग जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा, पॉजिटिव नेगेटिव चालक है, इलेक्ट्रॉन इधर उधर गतिशील हैं। नेट इस सामान्य वेग को, जो अनियमित गति है इलेक्ट्रॉनों की, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, इलेक्ट्रॉन गैस भी इसे कहते हैं, उसका अपना किसी दिशा में वेग पहले शून्य होता है, परिणामी वेग शून्य होता है। लेकिन जैसे ही विभवांतर लगाएंगे, वैद्युत क्षेत्र पैदा होगा, इलेक्ट्रॉनों पर बल लगेगा, क्षेत्र की दिशा में आगे, बल की दिशा में आगे बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनों से टकराएंगे, धनायनों से टकराएंगे, गति अवरुद्ध होगी और धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग Vd से आगे की ओर चलने प्रारंभ हो जाएंगे। ये हमने पहले भी पढ़ा। यानी इलेक्ट्रॉन इस दिशा में ऐसे जा रहे हैं Vd वेग से, ऐसे समझिए। पॉजिटिव नेगेटिव वोल्टेज लगाया V, इलेक्ट्रॉन Vd वेग से ऐसे जा रहे हैं। तो किसी भी स्थान से, जैसे कि यहीं की हम बात करें, यहां से कितना आवेश गुजरा होगा किसी समय में। मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन t समय में यहां से यहां जाता है, t समय में, L लंबाई t समय में जाता है। तो अगर L लंबाई t समय में जाता है, इसका मतलब जितने इलेक्ट्रॉन यहां से इधर थे पहले, वो सारे यहां से यहां चले गए। यहां वाला इलेक्ट्रॉन आगे चला गया, यहां वाला और आगे चला गया, यहां वाला आगे चला गया, यहां वाला ठीक यहां आ गया। यानी ये इलेक्ट्रॉन L दूरी गए t समय में। तो इलेक्ट्रॉनों की चाल हो गई Vd बराबर L/T। वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन L लंबाई t समय में तय कर रहे हैं। तो अनुगमन वेग Vd L/T हो गया। अब क्यों आवेश का हम हिसाब लगाते हैं। यहां ये सारे, इसमें जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन थे, क्योंकि हर परमाणु की बाहरी कक्षा का 1 2 3 इलेक्ट्रॉन फ्री है और वो इसमें अनियमित गति कर रहा था। मान लिया एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अब ये किसी भी चालक में नियत होगी। नियत इसलिए होगी क्योंकि किसी भी परमाणु में, पदार्थ में परमाणुओं की संख्या नियत है, दूरी नियत है, परमाणुओं के बीच की संख्या नियत है, बाहरी कक्षा के फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या नियत है, इसका आयतन जब तक नियत है, ठोस पदार्थ है, चालक है, आयतन नियत है, तो इसका मतलब है कि एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नियत हो गई। तो n
एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या मानी गई है। इस पूरे आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे अगर हम इसका हिसाब लगाना चाहें तो तरीका हुआ कि पहले हम चूंकि जानते हैं कि हमने माना है एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, तो कुल आयतन में कितनी होगी, आयतन की जरूरत पड़ेगी। अगर हम इसका आयतन निकालें, सिलिंड्रिकल आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई a इंटू एल, तो इस तार का आयतन हो गया a इंटू एल, ये आयतन हो गया। और एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, इसलिए a इंटू एल आयतन में n गुना हो जाएगी। इतने इलेक्ट्रॉन हो गए और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश e है, तो कुल आवेश गुना e करके आ जाएगा। यानी इसमें टोटल आवेश ये है ALN इंटू E। तो इस में से अगर ये L दूरी t समय में गए हैं इलेक्ट्रॉन यहां, यानी यहां वाला यहां चला गया, यहां जितने भी थे वो सब इस क्षेत्रफल से बाहर हो गए। हर इलेक्ट्रॉन t समय में L लंबाई चला, तो L लंबाई सारे इलेक्ट्रॉन t समय में बाहर हो गए। यानी इस पूरे चालक के सारे इलेक्ट्रॉन जिनका आवेश Q बराबर ALN इंटू E है, वो t समय में यहां से बाहर हो गया, या यूं कहिए कि यहां से आगे चले गए, या यूं कहिए यहां से आगे चले गए। यानी किसी भी जगह से अगर हम हिसाब लगाएं तो इतना आवेश t समय में बाहर हो गया, गुजर गया। भाई जितने यहां से आगे गुजरेंगे उतने यहां से आगे गुजरेंगे, उतने यहां से आगे गुजरेंगे। जैसे किसी पाइप में द्रव बह रहा हो, यहां इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, आवेश बह रहा है। तो एकांक समय में प्रवाहित आवेश जिसे हम धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, I बराबर Q अपॉन टी हो गई। Q का मान ऊपर से आ गया और T L अपॉन टी ये VD होता है, L अपॉन टी VD। तो N A VD N E आगे पीछे करके लिख दिया N E A VD। तो ये धारा और अनुगमन वेग में संबंध हो गया। और जैसा हमने पहले पढ़ा, धारा घनत्व जो कि एक सदिश राशि है, धारा घनत्व का परिमाण होता है I अपॉन ए, एक पृष्ठ के लंबवत एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाला धारा, J बराबर I अपॉन ए। I का मान ये है, A से डिवाइड करेंगे तो NEVD बच गया धारा घनत्व, और I बराबर J डॉट A होता है, ये भी हमने पहले जाना हुआ है, NEVD। तो किसी भी चालक पदार्थ में जब वोल्टेज लगाते हैं विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, इलेक्ट्रॉनों पर बल लगेगा, बल की दिशा में इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे आगे चलेंगे अनुगमन वेग VD से, और उसमें प्रवाहित एकांक समय में आवेश जिसे हम धारा कहते हैं I बराबर NEVD होगा, और धारा घनत्व का मान NEVD होगा। ये जानकारी अच्छी तरीके से तैयार करनी है। ये ऐसे भी कहा जा सकता है कि किसी भी चालक में चूंकि 1 सेकंड में बहने वाला आवेश हमें निकालना है, वही धारा है। एकांक समय में t बराबर 1 सेकंड में गुजरा हुआ आवेश विद्युत धारा ये होता है। तो इस डेरिवेशन को हम ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है, हमने माना हुआ है कि इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग VD है। VD वेग है, इसका मतलब एक समय में VD दूरी जाते हैं। तो 1 सेकंड में गुजरा हुआ आवेश कितना होगा, VD लंबाई में जितने मुक्त इलेक्ट्रॉन आए हुए हैं उनके आवेश के बराबर। तो VD लंबाई में जितना भी आवेश है उसे निकाल लेंगे, वही 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश होगा, वही विद्युत धारा होगी।
एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है और आयतन हो गया अब हमारा a इंटू वी डी, इतने इलेक्ट्रॉन हो गए। एकांक आयतन में n है तो a वी डी आयतन में इतने हो गए। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है तो E की गुणा करेंगे तो ये टोटल आवेश हो गया और यही विद्युत धारा हो गई। सीधे भी ऐसे कह सकते हैं, समझ आ जानी चाहिए बात।